फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक टैंक। मेरा नाम है वंशिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 साइंस का 6th क्लास का, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक्स। सो सबसे पहले हम एक स्टोरी पढ़ेंगे पहेली और भुजों की, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है साइंस के इस कॉम्पिटिशन में। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो अपने प्राइज़ के साथ क्या करें, प्राइज़ मनी जो उनको मिली है उसके साथ क्या करें। वो सोचते हैं कि भाई हम इसका क्या करेंगे, कोई क्लोथ्स खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, वो शॉप पे जाते हैं, उनको वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मिलती हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतनी सारी वैरायटीज़ हैं क्लोथ्स की। तो वो एनालाइज़ करने शुरू करते हैं क्लोथ्स को। ठीक है, शॉपकीपर क्या करता है, उनको एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं यहाँ पे। कॉटन है, सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, फिर शॉल्स थे वहाँ पे, वुलन मफलर्स थे, सिल्क साड़ीज़ थी। तो पहेली और भुजो जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं, हर एक मटेरियल को टच करके देखते हैं। ठीक है, हर एक फैब्रिक को टच करके देखते हैं एंड दे एनालाइज दैट कि हमको क्या ख़रीदना चाहिए, वुलन मफलर ख़रीदना चाहिए या कॉटन साड़ी ख़रीदनी चाहिए। पहेली और भुजो क्या करते हैं, वहाँ पे नोटिस करते हैं वहाँ पे बहुत सारी ब्लैंकेट्स थी, बहुत सारी बेडशीट्स थी, कर्टन्स थे, टेबल क्लॉथ्स थे, टॉवल्स थे, डस्टर्स थे, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड के मटेरियल से बने थे। इवन उनका जो बैग था, गनी बैग भी था, वो भी किससे बना था, बहुत डिफरेंट काइंड के मटेरियल से बना हुआ था। ठीक है, तो नाउ अब हम एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हम वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, एक टेलर की शॉप पे जाइए, कलेक्ट कर सकते हैं कटिंग्स को। ठीक है, डिफरेंट फैब्रिक्स की। आप इसमें अपना टेलर की हेल्प भी ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं एंड फाइंड करिए कि वो फैब्रिक है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, सिंथेटिक है, क्या है वो। ठीक है, और आप उसका एक टेबल बनाइए एंड आप उसको लिखिए। ठीक है, नाउ एक्टिविटी नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको कॉटन फैब्रिक लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, एक कॉटन का फैब्रिक लेना है और उसमें क्या करना है, आपको साइड से थोड़ा सा उसको टेयर करने की कोशिश करनी है। मतलब उसको पुल करेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि वो उसमें बहुत सारी यार्न्स निकली होंगी लाइक दिस। ठीक है, जो ये दिख रहा है आपको, ये बहुत सारी यार्न्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यार्न्स कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि वो एक प्रॉपर एक फैब्रिक बनाती हैं। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी नंबर 3 देखेंगे। अब जो हमने यार्न निकाली थी ना कॉटन से, फैब्रिक से, हम उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे स्प्लिट, हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम उसको थंब से रखेंगे, ठीक है, पकड़ के, और एक साइड से हम उसको स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे। जब हम उसको स्क्रैच करेंगे ना लॉन्ग इट्स लेंथ, हम देखेंगे कि वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। जब वो स्प्लिट होगा तो हमें दिखेगा कि बहुत सारी स्ट्रैंड्स हैं उसके अंदर। ठीक है, वो एक स्टैंड का नहीं बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, लाइक दिस, 1 2 3 में भी बहुत सारी स्ट्रैंड्स हो उसके अंदर। तो इस स्ट्रैंड्स को क्या कहा जाता है, स्ट्रैंड्स को ही फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं या मैन मेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स कौन से हो गए, कॉटन हो गया, जूट हो गए, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, 1000 ईयर्स पहले हम नेचुरल फाइबर्स का ही यूज़ कर रहे थे। ये तो 100 ईयर्स पहले मैन मेड फाइबर्स आए, केमिकल यूज़ करके हमने मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स बनाए। नाउ अब हम यहाँ पे बात करें, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, किससे ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होंगे या एनिमल से ऑब्टेन होंगे। ठीक है, जैसे कॉटन और जूट जो है वो क्या है हमारे पास, प्लांट से ऑब्टेन होता है फाइबर। वूल कहाँ से ऑब्टेन होता है, एनिमल से। सिल्क भी क्या है, एनिमल से होता है। ठीक है, मॉथ होता है सबसे पहले, मॉथ के बाद फीमेल एग होती है। ठीक है, फीमेल एग क्या करता है, कैटरपिलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैटरपिलर जो होता है वो मलबेरी लीव्स को खाता है, लार्वा क्रिएट करता है, लार्वा क्रिएट करने के बाद वो कोकून बना देता है। ठीक है, कोकून बना के फिर प्यूपा बनता है और दोबारा अडल्ट। इस तरीके का ये जो है साइकिल चलता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म से सिल्क को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर की बात की जाए तो सिंथेटिक फाइबर वही बात की मैंने कि ये क्या है, मैनमेड फाइबर जो हमने खुद आर्टिफिशियली ऑब्टेन किया है। ठीक है, लाइक एक्रेलिक हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, नायलन हो गया, ये इस तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सम प्लांट्स फाइबर्स की, कॉटन की बात करते हैं। तो कॉटन उगता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमको क्या करना है, कॉटन बॉल लेना है या कॉटन वूल लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉटन वूल लेंगे,
हम उसको देखेंगे कि उसमें ना छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉटन फाइबर्स कहते हैं। अब जो कॉटन होता है बेसिकली हमने देखा होगा कि वो डेक्कन में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? बिकॉज ऑफ द रीज़न वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो बहुत वार्म है और ब्लैक सॉइल है वहाँ पे, तो इस वजह से कॉटन जो होता है वो डेक्कन में ज़्यादा उगाया जाता है। अगर आपको कुछ ऐसी स्टेट्स का नाम पता है जहाँ पे कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए ना। अब क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, उसको कॉटन बॉल्स कहा जाता है, बिल्कुल लेमन के साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, जब मैच्योरिंग होती है बॉल्स की तो वो ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो फूट जाते हैं एकदम से, एंड सीड्स उन बॉल्स के अंदर ही होता है। बाद में हम उसको क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, और उसके बाद हम सीड्स को और जो कॉटन बॉल है उसको सेपरेट करते हैं लाइक दिस। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कॉम्बिंग कर रहा है, सीड्स को अलग कर रहा है और फाइबर्स को अलग कर रहा है। इसको क्या कहा जाता है, गिनिंग कहा जाता है। मतलब कि कॉम करके आप क्या करोगे, सीड्स को अलग कर दोगे और साथ में कॉटन बॉल्स को अलग कर दोगे, तो इसको क्या कहता है, कॉम्बिंग कहा जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली ये हैंड से किया जाता था, लेकिन आजकल मशीनें आ गई तो मशीनों ने काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया इंसान का। नाउ अब हम बात करते हैं जूट की। जूट बेसिकली कहाँ ज़्यादा दिखा है हमें ग्रोन होता हुआ, वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार, असम, इस जगह पे ज़्यादा उगाया जाता है। कल्टीवेशन इसका रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा होता है। बेसिकली हम इसका कल्टीवेशन करते कैसे हैं, इसको हार्वेस्ट के नॉर्मली हार्वेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होगा, जब फ्लावर उसमें उग रहे होंगे तो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी स्टेम को लेते हैं और उसको वाटर के अंदर, मतलब बहते पानी के अंदर हम उसको रख देते हैं, सो दैट वो क्या हो जाए, वो थोड़ा सड़ने शुरू हो जाए, रॉट टाइप सा हो जाए। जब वो रॉट हो जाता है, द स्टेम रॉट्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं, उस फाइबर को हम सेपरेट कर लेते हैं हैंड से। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न की, ठीक है। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, स्पिनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्पिनिंग क्या होती है, कॉटन वूल लेनी है अपनी हाथ में और उसको क्या करना है, अपने हाथ से मरोड़ना है, ठीक है। कि आपको क्या करना है, पुल करते जाना है। आप देखेंगे कि वो यार्न में कन्वर्ट हो, इस तरीके से यार्न में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लंबा लंबा बन जाएगा। आपने अपनी मम्मा को भी देखा होगा कई बार, वो क्या करते हैं, पूजा के लिए हम क्या करते हैं, जो दीपक में बत्ती बनानी होती है उसके लिए हम कॉटन को ऐसे पुल एंड ट्विस्ट कर करके हम उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग ही कहते हैं एक तरीके से। बेसिकली वो एक प्रॉपर मेथड नहीं है करने का। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, पहले क्या होता था, हम टकली का यूज़ करते थे, ठीक है, और टकली का यूज़ करके हम स्पिनिंग करते थे। इसको स्पिंडल भी कहते हैं, ठीक है, हैंड स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक और मेथड है, चरखा मेथड, ठीक है। चरखा जो है महात्मा गांधी जी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इसका एक तरीके से सिंबल हमने अपने जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर भी दिया था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने इनकरेज किया बहुत सारे लोगों को कि आप खादी पहनिए, इंग्लिश हैं उनके कपड़े मत पहनिए, ठीक है। ब्रिटिश हैं, वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से एक्सपोर्ट होके इंडिया कपड़े आते थे, ठीक है, उनके। तो महात्मा गांधी जी ने इसको एक तरीके से अपोज़ किया कि भाई आप उनके कपड़े ना पहन के आप खादी के कपड़े पहनिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने एक बॉडी बना दी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। अब हम बात करते हैं वीविंग की। वीविंग क्या होता है, आप देखिए एक्टिविटी नंबर 5 में देखिए, आपको क्या करना, 2 पेपर्स लेने हैं सिंपली, एक को, ठीक है, आपने इस तरीके से पेपर लिया, एक पेपर, उसको आपको कट करना है इस तरीके से बीच से, ठीक है, आप उसको बीच से कट करेंगे। तो आपने और साथ में एक और पेपर लेना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, आपको बिल्कुल कट कर देना है, बिल्कुल, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये जो पेपर है इसके अंदर डालते जाना है। तो आप देखेंगे कि आप वीव कर रहे हैं, एक तरीके से आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है। सी फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है, आपने वीविंग की, आपने पेपर स्ट्रिप्स के साथ वीविंग की, आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। आप प्लीज़ इसको करिएगा, अपने स्कूल में करें, चाहे आप अपने घर में करें, अपने पेरेंट्स को बोलें, आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो उस तरीके से ही हम क्या करते थे, 2 सेट ऑफ यार्न्स लेते थे और उनको वूवन करते थे टू मेक अ फैब्रिक, ठीक है। तो ये बेसिकली यार्न्स इतने ज़्यादा थिनर होते थे, तो
मतलब हम क्या करते थे, उनको लूमिंग करते थे, ठीक है, उसको हैंड लूम कहा जाता था, ठीक है। तो या तो वो पावर ऑपरेटेड होती थी, ठीक है, अगर पावर ऑपरेटेड होती थी तो उसको पावर लूम कहा जाता था, और अगर हैंड ऑपरेटेड होती थी तो उसको हैंड लूम कहा जाता था। देखिए यहाँ पे लेडी किस तरीके से कर रही है, ठीक है, एक तरीके से ये फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट कर रही है। फाइबर पहले आता था फाइबर, फिर उसके बाद आप बात करेंगे यार्न, यार्न से हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ निटिंग की बात करते हैं। निटिंग आपने देखी है, सिमिलरली आपने क्या करना है, एक यार्न लेनी है, यार्न को आप एक सिलाई, आप अपनी मम्मा को देख सकते हैं, अपनी दादी को देख सकते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं, वो स्वेटर बुनना स्टार्ट करते हैं, बुनने को ही निटिंग कहते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, गिनिंग करनी है, उसके बाद हमने स्पिनिंग करनी है, उसके बाद हमने वीविंग करनी है, और उसके बाद हमने निटिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारे स्टेप्स जो हैं आपको याद करने हैं, क्या हम स्टेप्स ऑब्टेन करते हैं फाइबर्स टू फैब्रिक के लिए। अब कुछ हिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या लिखा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स, ठीक है, आपने कभी सोचा है कि क्या मटेरियल यूज़ करते थे लोग। तो पहले तो बिग लीव्स यूज़ करते थे ट्रीज़ के, ठीक है, बार्क्स यूज़ करते थे, ठीक है, एनिमल की स्किन्स का यूज़ करते थे, फर्स का करते थे यूज़, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है चेंज हुआ है। तो दे बिगिन टू सेटल डाउन इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, दे लर्न दैट कि वीविंग होती है, ठीक है। ग्रास को उन्होंने मैट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, एंड बास्केट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। एनिमल फ्लीस का यूज़ करना स्टार्ट किया, हेयर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है, सो दैट लॉन्गर स्टैंड्स बना सकें, ठीक है। तो उन्होंने वीव करना, मैंने बताया आपको, वीव करना शुरू किया फैब्रिक्स में, ठीक है। तो अर्लियर इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इनटू द रीजन्स नियर द रिवर ऑफ गंगा, ठीक है, जो गंगा के पास रहते थे उन्होंने कॉटन्स का यूज़ ज़्यादा किया। तो बेसिकली वो पहले क्या करते हैं, एंशिएंट टाइम पे नेचुरल फाइबर्स का ज़्यादा यूज़ होता था। अब अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो वहाँ पे कॉटन की यूज़ करते थे, या फ्लैक्स फाइबर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इस तरीके की बात की गई है इसमें। पहले क्या होता था कि जो स्टिचिंग है वो नोन नहीं थी, लोगों को नहीं पता था स्टिच करके भी हम कपड़े पहन सकते हैं। तो वो बेसिकली जो भी करते थे वो बिल्कुल ऐसे ड्रैप कर लेते थे अराउंड द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, उनको स्टिच करना तो पता नहीं था इस बारे में। तो बहुत सारे ड्रैपिंग फैब्रिक्स वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुई, स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, लोगों ने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया क्लोथ्स को, ठीक है, स्टिच क्लोथ्स बनने शुरू हो गए। अमेजिंगली फैक्ट आपको बताएं, जो साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन है, ये अनस्टिच्ड ही है अभी भी। अगर आप अभी भी देखें तो साड़ी, धोती, लुंगी अनस्टिच ही फैब्रिक हम पहनते हैं। कॉटन रोल्स थे, कॉटन रोल्स को हमने गिनिंग की, गिनिंग के बाद फाइबर बना, फाइबर के बाद हमने स्पिनिंग की, और उसके बाद क्या बना, यार्न बना। यार्न के बाद हम फैब्रिक या तो निटिंग से बना सकते हैं या वीविंग करके बना सकते हैं, ठीक है। बस दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। बहुत सिंपल चैप्टर, आई थिंक 6th क्लास की एनसीईआरटी इतनी सिंपल है कि आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी। बट अब चलो, जिनके पास नहीं होता टाइम, आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।